अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आफ्टर स्कूल लर्निंग के नाम से मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हारून। आज हम 9th क्लास के मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसका तीसरा सवाल हल करेंगे। ज्यादातर इसमें से कोई भी पार्ट जो है वो आपको बोर्ड नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है और इस पहले सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। मैंने आपके सामने दोनों जो है वो मेथड स्क्रीन पे लिख दिए हैं। एक तरीका ये है और एक ये वाला है। जो ये वाला मेथड है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है समझने में। हम ये वाला तरीका जो है वो डिस्कस करेंगे और अगर कोई बच्चा इस वाले मेथड से इस सवाल को हल करना चाहता है तो वो बेशक इस वाले सवाल से भी इसको हल कर सकता है। स्टेप 1 के अंदर मैंने सवाल को ही दोबारा लिखा हुआ है। स्टेप 2 में जाते हुए मैंने सिर्फ इतना किया कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो शक्ल है, इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। तो मैंने अपने सवाल के एक्सप्रेशन को रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, पावर की शक्ल में लिख लिया। अगर आप गौर करो तो ये अंदर वाली वैल्यू तो सेम है। अब अंडर रूट दूसरे स्टेप में खत्म हो गया और ये जो बाहर 4 था ये इधर 1/4 की फॉर्म में शो हो रहा है। बेसिकली जब आप किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो होता ये है कि ये जो इंडेक्स होता है इसको 1 की शक्ल में लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 4 है, तो जब हम इस 4th रूट को या इस इंडेक्स 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4 में तब्दील हो जाएगा। स्टेप 2 से स्टेप 3 में जाने से पहले आप ये करो कि इस 81 के ये फैक्टर्स निकाल लो। तो ये जी मैंने 81 के फैक्टर निकाल लिए हैं। जब आप 81 को 3 के साथ 4 टाइम्स डिवाइड करते हो तो ये आपके पास 81 के फैक्टर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो 3 है वो 4 टाइम्स आया हुआ है, तो मैं 81 को लिख लेता हूँ 3 की पावर 4। ये y की पावर -12 भी वैसे का वैसे है और ये 8 की पावर x की पावर -8 ये भी वैसे ही है और ये 1/4 भी वैसे लिखा हुआ है। अब ये जो 1/4 है ये इन तीनों की पावर है, तो आप ये करो कि इन तीनों की इस 1/4 पावर को सेपरेट कर दो। 3 की पावर 4 की ये 1/4 पावर मैंने सेपरेट कर दी, y की पावर -12 की भी ये 1/4 पावर सेपरेट कर दी और x की पावर -8 की भी ये 1/4 पावर मैंने सेपरेट कर दी। अब यहाँ पे होती है पावर्स की कटिंग। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो मैं आपके सामने ये कटिंग कर भी देता हूँ। ये जो 4 है इस 4 से कट जाएगा। इसी तरह ये वाला 4 जब इस 12 के साथ कटेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, -3। और ये जो 4 है जब आप उसकी इस -8 के साथ कटिंग करोगे तो 4 2 8 होता है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो आप लोग ये नीचे देख भी सकते हो कि यहाँ पे 3 की पावर 1 रह जाएगा जो कि 3 के बराबर ही होता है। यहाँ पे y की पावर -3 रह जाएगा और यहाँ पे x की पावर -2 रह जाएगा। अब जब भी किसी भी चीज की पावर माइनस में होती है तो आप उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हो। तो ये इन पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए मैं इन दोनों वैल्यूज को 3 के नीचे ला के डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा जी 3/y की पावर 3 इंटू x की पावर 2। ये जी हमारा अगला सवाल है। ये भी बिल्कुल पहले सवाल की तरह हल होगा और इसको भी हल करने के दो ही मेथड है। एक तरीका ये लिखा हुआ है और एक मेथड ये लिखा हुआ है। ये दिखने में तो लंबा लग रहा है लेकिन समझने में ये ज्यादा आसान है। अब ये हमारे पास सवाल है जी √25 इंटू x की पावर 10n है और y की पावर 8m है।
तो स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए मैंने वही काम किया जो पिछले सवाल में किया था, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। जो ये स्क्वायर रूट होता है, इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो पावर आती है वो 1/2 होती है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि जब भी हम स्क्वायर रूट वाली रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, जो बाहर पावर आएगी वो 1/2 के इक्वल होगी। अब इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में जाते हुए हमने 25 के निकाल लिए फैक्टर, और ये हमारे पास 25 के फैक्टर आ गए, और हम 25 को 5 की पावर 2 की शक्ल में लिख लेंगे। बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी है। उसके बाद आपने ये जो 1/2 पावर है इन तीनों की, इसको आपने सेपरेट कर दिया। 5 की पावर 2 की पावर 1/2 भी सेपरेट कर दिया, x की पावर 10n की पावर 1/2 भी सेपरेट कर दी, और y की पावर 8m की पावर 1/2 इसको भी सेपरेट कर दिया। अब अगर आप गौर करो तो यहाँ पे भी कटिंग हो रही है। ये जी अंदर वाली पावर इस बाहर वाली पावर से कट गई, ये जी बाहर वाली पावर को इस अंदर वाली पावर के साथ जब आप कट करोगे तो 10 2 के साथ डिवाइड करने से 5 आता है, और ये n वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह जब आप इस वाले 2 को इस वाले 8m से कट करोगे तो 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 बचता है, और ये जो m है ये हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 5 की पावर 1 5 के बराबर ही होता है, x की पावर 5n और y की पावर 4m। तो ये जी हमारे दूसरे पार्ट का भी आंसर आ। ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें स्टेप 1 के अंदर अगेन सवाल का ही एक्सप्रेशन दोबारा लिखा हुआ है। स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए मैंने क्या किया, मैंने इस वाले x को इस वाले x के साथ करना है डिवाइड। डिवाइड करने का असूल ये है, जब बेस सेम होती है तो पावर को माइनस करके आपके पास आंसर आ जाता है। मतलब आप डायरेक्ट जो है वो पावर को माइनस करो और आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो x की पावर 2 में से इस x की पावर 3 में से इस x की पावर -2 को मैंने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से जब आप इस -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये शक्ल बन जाएगी। इसी तरह इस 4 में से इस -1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और इस 5 में से इस वाले -5 को आपने कर देना है सब्ट्रैक्ट। बाकी ये जो बाहर वाली पावर है 1/5 ये वैसे की वैसे आ गई। अब ये जो बाहर वाला माइनस है और ये जो वैल्यू का माइनस है, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 + 2 आ जाएगा। इसी तरह ये 4 + 1 आ जाएगा, और ये 5 + 5 आ जाएगा। 3 + 2 5 के इक्वल होता है, 4 + 1 भी 5 के इक्वल होता है, और 5 + 5 10 के इक्वल होता है। अब आप इन तीनों की ये जो बाहर वाली पावर है ना 1/5 ये सेपरेट कर दो। x की पावर 5 की पावर भी ये 1/5 सेपरेट कर दी, इसी तरह इसकी भी ये 1/5 पावर सेपरेट कर दी, और ये z की पावर 10 की भी 1/5 पावर को हमने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे जी अगेन कटिंग होगी जी, अंदर वाली पावर की बाहर वाली पावर के साथ। ये 5 को इस 5 के साथ कट किया तो हमारे पास ये x बच गया सिर्फ। इस 5 को इस 5 से कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये y बच जाएगा, और जब आप इस 5 को इस 10 के साथ कट करोगे तो 10 को 5 से डिवाइड करें तो 2 आता है। तो ये हमारे पास z की पावर 2 आंसर आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर है एक्स वाई जेड का स्क्वायर। ये पार्ट नंबर 4 है और ये काफी लेंथी है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1 के अंदर अगेन हमने सवाल को ही दोबारा लिखा हुआ है, ये जो सवाल का एक्सप्रेशन। स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 काम किए।
पहला काम तो ये किया कि ये जो 32 है मैंने 2 की पावर 5 में लिख, ये जो 625 है इसको मैंने 5 की पावर 4 की शक्ल में लिख लिया। उसके बाद ये किया, ये जो x की पावर -6 है इसको नीचे ला के सब्ट्रैक्ट कर दिया नीचे वाली पावर के साथ। इसी तरह जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये जो y की पावर -4 है ये नीचे y की पावर 1 के साथ जाके हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, और इसी तरह से ये जो z की पावर -4 है ये ऊपर वाले z की पावर 1 में से जाके हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। अब ये बाहर वाले माइनस को जब अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ये प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह इस बाहर वाले माइनस को अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 + 6 आ जाएगा, और ये माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 + 4 आ जाएगा। 1 + 4 5 के इक्वल होता है, 4 + 6 भी 10 के इक्वल होता है, और 1 + 4 भी 5 के इक्वल होता है। तो ये हमने इसको जरा सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद मैं ये काम करूंगा कि इस बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर, मतलब इन सब की ये जो बाहर वाली पावर है ये सेपरेट कर दूंगा। तो ये मैंने सबकी बाहर वाली पावर सेपरेट कर दी, अलग कर दी। अब यहाँ पे जिस जिस वैल्यू की बाहर और अंदर वाली पावर की कटिंग हो रही है उसकी कटिंग कर देते हैं। ये जी ये 5 आपस में कट गए, ये वाला 5 इसके साथ कट गया, इसी तरह ये वाला 5 इसके साथ कट जाएगा, और ये जो 10 है इसकी जब हम इस 5 के साथ कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2। तो ये ज़रा 2 सही नहीं बना, तो मैं इसको ज़रा सही करके बना देता हूँ। इरेजर का इस्तेमाल करते हैं और हम इसकी ये हमने इसको इसके साथ कट। आगे हमने क्या करना है जी, ये 2 की पावर 2 बच गया, यहाँ पे z की पावर 2 बच गया। इधर ये जो बाहर वाला 4 है इसको, ये जो अंदर वाला 4 है इसको बाहर वाली जो पावर 2 है ऊपर जो लिखी है इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 होता है, तो ये 5 की पावर 8/5 आ जाएगा। इसी तरह आपने ये x की पावर, x के ऊपर ये जो 2 पावर बच गई इसको बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर 4 आ जाएगा, और इसी तरह से ये y की पावर 2 हमारे पास बच गया। अब 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, ये z का स्क्वायर भी वैसे ही आ गया, x की पावर 4 भी वैसे आ गई, और ये y की पावर 2 भी वैसे ही आ गया। ये जो 5 की पावर 8 और 5 है आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 × 3/5। अच्छा ये आया कहाँ से है ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। मैंने बेसिकली 8 को 5 के साथ किया डिवाइड। अब 5 1 जा होता है जी 5, और जब आप 8 में से 5 को माइनस करते हो तो 3 आता है, और आप अपने आंसर को ऐसे लिख लेते हो जी 8/5 इक्वल है 1 × 3/5। तो हम इस तरह से अपने आंसर को लिखते हैं। तो मैंने बेसिकली ये जो मेरे पास 8/5 था मैंने इसको डिवाइड किया, और इसका ये जो आंसर आया इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो मैंने इसका ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे लिख लिया। अब ये 5 की पावर 1 को भी सेपरेट कर दिया, और मैंने ये 5 की पावर 3/5 को भी सेपरेट कर दिया। जब आप पावर्स को सेपरेट करोगे मतलब इस तरह से अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन होगा और आप उसमें पावर्स को सेपरेट करोगे तो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, बाकी और किसी चीज को नहीं छेड़ा हमने। 5 की पावर 1 5 के इक्वल ही होता है, और ये 5 की पावर 3/5 भी एज इट इज आ जाएगा, बाकी हर चीज एज इट इज आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे ये होगा कि ये जो 5 की पावर 1 है ये 5 के इक्वल लिख देंगे हम।
ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का तीसरा सवाल। इसमें से वो कोई भी पार्ट आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है, ऐसा कीजिएगा, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर इसके कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जिनमें से अक्सर वो बोर्ड के पेपर में पूछ भी लेता है, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।